मूवी रिव्यू में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2020 की एक आपदा फिल्म दिखाता हूँ जिसका नाम है ग्रीनलैंड। हम एक विशाल इमारत के ऊपर काम चल रहा देखते हैं। दो आदमी इसके बारे में बात करते हैं जो थकावट में है। वही जिम्मेदार है जॉन। कुछ ही क्षणों बाद वह अपनी कार में सवार होता है जब रेडियो में बात करता है कि एक ब्रह्मांडीय धूमकेतु धरती के पास से गुजरेगा, जबकि वह एक आवासीय क्षेत्र में जाता है और एक घर की ओर चलता है स्वतंत्र रूप से प्रवेश करें। वह एक कमरे में चला जाता है जहां हम एक महिला को देखते हैं जो ट्रेडमिल पर है। वह उसकी पत्नी है। वे उसके बारे में एक अवाम में बातचीत करते हैं, उसके बेटे नेथन के बारे में और उसके आगामी जन्मदिन के लिए उसके लिए आयोजित पार्टी के बारे में। बेटा आता है और उसे देखकर खुश होता है। वे उसके कमरे में जाते हैं और वह एक ड्राइंग बनाने के बारे में बात करता है जिसका नाम क्लार्क है, अगला धूमकेतु का। जब वे बिस्तर में लेटते हैं तो ये पता चलता है कि बच्चे को मधुमेह है। वे अपनी माँ के साथ तलाक के बारे में बात करते हैं। बाद में तीनों वे एक लिविंग रूम में बैठे हैं, न्यूज सुन रहे हैं। ब्रह्मांडीय देह धरती की ओर तेजी से बढ़ रही है और इसमें बहुत सारे बर्फ के टुकड़े हैं। उनकी पीछा करें। दोपहर हम उसे घर में प्रवेश करते हैं, मेहमान कमरे में बसने के लिए। अगले सुबह पिता फिर से धूमकेतु की खबर सुनता है। उन्होंने कहा कि धूमकेतु के टुकड़े पृथ्वी पर गिरेंगे, लेकिन इसका कारण कोई चिंता का कारण नहीं है। जबकि वह सफाई करता है आगामी पार्टी के लिए ग्रिल, एली द्वारा आते हुए बताती है कि वह दुकान में जाए कुछ सामग्री लेने के लिए। वह अपने बेटे को लेता है और जब तक कि वह पार्किंग में होता है सब लोग अपने आसमान को देखते हैं। वे धूमकेतु को नजदीक आते हैं। दुकान में खरीदारी करते समय जॉन को अपने फोन पर एक राष्ट्रपति चेतावनी मिलती है और फिर रोबोकॉल। दुकान में कोई और वही संदेश प्राप्त करते हैं। उसे कहा जाता है कि उसे, उसकी पत्नी और उसके बेटे को चुन लिया गया है आपातकालीन शेल्टर में स्थानांतरित करने के लिए। घर में टीवी पर वही अलार्म दिखाई देता है, लेकिन एली उसे नहीं देखती है। जॉन अपने बेटे के साथ दुकान से बाहर तेजी से चलता है। जब वे घर वापस आते हैं लोग पहले से ही सभा कर रहे होते हैं जश्न मनाने के लिए। जॉन रसोई में अली के पास बात करने जाता है और पूछता है कि क्या उसे उसी सूचना मिली है। वह उसे अवगत कराती है। सोचती है कि यह केवल एक परीक्षण है, लेकिन वह उसे बातती है जिसे वह रास्ते में देखी है सैनिकों के बारे में। धूमकेतु के साथ क्या हो रहा है वह संदिग्ध है। वे दोनों लिविंग रूम में वापस जाते हैं जहां सभी खबरों को देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि धूमकेतु के कुछ हिस्से अटलांटिक महासागर में गिरेंगे। किसी को परवाह नहीं है। टीवी स्क्रीन पर एक क्लिप का चित्र दिखाया जाता है और बच्चे उनके नीचे उम्मीदवार होते हैं। जब वे एक पर आते हैं महासागर देखते समय बिताते हैं। एक छोटा भूकंप होता है और जॉन घर के बाहर आता है। वह पंछियों का झुंड उड़ते देखता है जब अचानक एक विशाल संकटाकारी ध्वनि विभाजक उसे मारता है, जो घर में भी महसूस होता है। वह वापस आता है और सभी घबरा गए होते हैं। हमेशा समाचार सुनते रहते हैं। समाचार पाठक घोषित करता है कि सिक्का फ्लोरिडा के एक शहर को एक दुर्घटनाकारी ध्वनि प्रवाह के साथ मारा जो कई हजार किलोमीटर पहले गिर गया। शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया, जैसे एक अंतरिक्षीय धूमकेतु की गोली मार चुकी है। वो समाचार में दिखाया जाता है। लोगों को यह जानना होता है कि क्या और सिक्के पृथ्वी पर गिरेंगे। जॉन को एक और राष्ट्रपति की चेतावनी मिलती है। यह बातचीत उसके फोन और टीवी पर भी चलती है ताकि सभी देख सके कि संदेश में क्या है। अन्य सभी को वही संदेश प्राप्त नहीं होता है जिसमें कहा जाता है कि जॉन केवल अपने परिवार के अलावा अन्य किसी को भी आपातकालीन आश्रय में ले जा सकता है। उसे अपने फोन पर सिक्योरिटी कोड मिलता है ताकि वह विमान पर सवार हो सके। बाकी सब घबराए हुए होते हैं। जॉन और एली सोचते हैं कि क्या उनके पास बच्चे के लिए पर्याप्त इंसुलिन होगा। बेटे ने अपने दादा के बारे में पूछा। एली भोजन बनाती है और अजीब सी सुनती है। समाचार पर जब जॉन नेताओं के बारे में बात करने के लिए नाथन को ढूंढने जाता है, जो कहता है कि आकाश आग लग गया है, बाहर निकले। वे देखते हैं कि उसके दोस्तों में से कोई भी उसी कॉल को नहीं प्राप्त किया है। उनमें से एक परिवार को समाचार दे देता है, बताता है कि धूमकेतु का एक बड़ा हिस्सा प्लेनेट किलर कहलाने वाला 2 दिनों में पृथ्वी पर गिरेगा। जब वे चले जाते हैं तो एक और पड़ोसी उनके पास आता है और उनसे अपनी बेटी को साथ लेने की बेगार करता है। जॉन इनकार करता है और वे गाड़ी में लड़ते हैं। वहाँ बातचीत करते हैं कि यदि वे उसे ले जाते हैं वहाँ हवाई अड्डे पर उसे रिटर्न कर सकते हैं। बाद में जब वे चल रहे होते हैं हम पहले ही दुकानों की लूट करते लोग देखते हैं। अचानक ही वे एक बड़े ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। मुख्य मार्ग पर वे गलत तरीके से जा रहे होते हैं। एक साइड सड़क पर वे रेडियो पर समाचार सुनते हैं कि और प्रभाव हुए हैं और उम्मीद है कि जो पूरे शहरों को मिटा सकता है या फिर महामारी स्तरीय
घटना को प्रेरित कर सकता है, वे हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं, जिसे सैन्य द्वारा संरक्षित किया जाता है। लोग गेट के आसपास एकत्र होते हैं क्योंकि वे उन्हें अंदर नहीं लेने देंगे। परिवार भीड़ में चलता है और अंदर आपत्ति प्राप्त करता है, जिसे वे प्राप्त किए गए बारकोड के साथ। एक बार अंदर उन्हें व्यक्तिगत पहचान ब्रेसलेट मिलते हैं और उन्हें बताया जाता है कि अपने सभी सामानों को छोटी थैली में रखें। अचानक उन्हें याद आता है इंसुलिन, क्योंकि नाथन गायब हो गया और जॉन उसे बाहर ले जाने जा रहा है। एली सैनिकों को अपने बारे में बताएगी, पति के बारे में, लेकिन उसे बच्चे की मधुमेह से जानकारी देती है और ये समस्या पैदा करती है। उन्होंने उसे उच्चतर अधिकारी के पास ले जाया, जो आपको सूचित करता है कि एक अविच्छिन्न बीमारी वाला व्यक्ति विमान पर सवार नहीं हो सकता। एली उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह अस्वीकार कर देती है। वह और उसका बेटा सभी के साथ ले जाए जाते हैं आधार में। इसके बीच जॉन लौटता है और वे विमानों की तलाश करते हैं ताकि वे उन्हें ढूंढ सके। वह जानते हुए नहीं है कि क्या हो रहा है। जॉन एक ऐसे विमान में चढ़ता है जो उड़ने के लिए तैयार हो रहा है और यह जांचता है एली के पास पहुँचे, लेकिन वह नहीं कर सकता। यात्रियों में से एक इंसुलिन देखता है और उसे अविच्छिन्न बीमारियों से संबंधित मानकों के बारे में बताता है। जॉन घबराता है और विमान से बाहर निकलने की अनुमति मांगता है। अचानक ही बेस पर हमला होता है। ये बलात्कार किया जाता है और लोग सेना पर गोली चलाते हैं। जॉन के साथ विमान मौजूदा एक फ्यूल लीक है, इसलिए वह सबको बाहर निकलने कहता है और भाग जाता है। विमान विस्फोट हो जाता है और एक श्रृंखला प्रतिक्रिया का कारण बनता है। जॉन को पता चलता है कि उसका परिवार भी इनकार कर दिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे दोनों ने किया। वह पहले से ही कार में वापस जाता है। नाथन लगभग इंसुलिन से बाहर हो जाता है। आधार पर अव्यवस्था जारी रहती है, तो जॉन को भी लगता है कि वह बराबरी से कार में वापस आने में कुछ समय लगता है। वहाँ होते हुए वह अली के संदेश मिलता है कि वह नाथन को अपने पिता के पास ले गई है, इसलिए जॉन उनके पीछे दौड़ता है। रास्ते में अली और वह लड़का एक फार्मेसी में जाते हैं। उसने अपना रक्त शर्करा स्तर जांचा और उसे इंसुलिन दी। अचानक एक गिरोह आता है और गोली मारने लगता है, लोगों को हर जगह मारता है। वे बच निकलते हैं और वह लोगों के साथ कार में बैठ जाता है, जो उन्हें आंशिक रूप से उसके पिता के पास ले जाएंगे। विवाहित जोड़े इलाहाबाद में सवार होने शुरू करते हैं। शीघ्रता पूर्वक वे उससे कार से बाहर फेंक देते हैं। वह अपनी कड़ी और अपने बेटे के साथ रास्ते पर जाता है। इसके बीच जॉन को भी उत्तर की ओर लिफ्ट ढूंढने की भाग्यशाली होती है। जॉन एक के साथ सक्रिय होता है। मनुष्य के साथ बातचीत कॉलिन, जो उसे बताता है कि वे कनाडा की ओर जा रहे हैं, जहां चालक किसी को जानता है जो विमान रखता है और लोगों को आश्रय स्थलों पर ले जा सकता है। जाहिर है कि सेना ग्रीनलैंड में आश्रयों का निर्माण कर रही है। वह उसे बताता है कि वह अपने परिवार को ढूंढे और कनाडा में मिले, ताकि वे भी एक विमान ले सके। ट्रक में दूसरा व्यक्ति जॉन के ब्रेसलेट को देखता है और उससे मांगता है कि जॉन उसे दे दे, लेकिन जब उसने इनकार किया, एक विशाल लड़ाई होती है। लड़ाई चक्कर खाती है और ट्रक को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है, पीछे से लोगों को फेंकती है। लड़ाई जारी रहती है और जॉन अंततः उस व्यक्ति को मार देता है। कॉलिन दुर्घटना में मर जाता है। इसके बीच एली वहां अन्य यात्रा करती है, जहां नाथन को ले जाने वाले लोग जा रहे हैं। वह अब देखी जाती है। वह उनके साथ बैठती है जब वे हवाई अड्डे आते हैं। पहली रुकावट पर जब वे ब्रेसलेट दिखाते हैं, लड़का सैनिक को कहता है कि ये लोग उसके माता पिता नहीं है, और सैनिक को प्राप्त होता है उन्हें सहायता करने के लिए और उन्हें अंदर ले जाता है। बाद में एली भी पहुंचती है और उसे ढूंढने का प्रयास करती है, एक स्थान से दूसरे, एक मेडिकल यूनिट से दूसरे। वह अंततः उसे ढूंढती है और उसे सूचित करती है उसे इंसुलिन दे दी गई है। नर्स कहती है कि वह एली की मदद करेगी और उसके पिता के लिए एक सैन्य परिवहन ढूंढेगी, शहर और नेथन के लिए दवा देगी। जॉन थोड़ा सा खाने और पानी के लिए एक घर में घुसता है। वह तत्काल समाचार चेक करता है ताकि वह देख सके कि सबसे बड़ा झटका का आगाज होने वाला है। 24 घंटे से कम समय में वह परिवार की कार की कुंजियां ढूंढता है, उसे लेता है और तेजी से एली के पिता के पास जाता है। वह उसे अपने दोस्तों के साथ कार्ड खेलते हुए पाता है और अपनी बेटी के बारे में पूछता है। वे तय करते हैं कि अपने अंतरों को दूर करें और उसे ढूंढ लें और नाथन को ढूंढने के लिए मिलकर काम करें। इसके बीच दोनों एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं और घर पर कॉल करते हैं। जॉन और उसके पिताजी उन्हें लेते हैं और परिवार को अंततः एक साथ ले जाते हैं। वे सभी घर लौटते हैं और देखते हैं कि जॉन ने जो जानकारी प्राप्त की है छिपाने के स्थानों के बारे में। वह एली को ये समझाता है कि वे कनाडा जाएं और अपनी किस्मत आजमाएं, ताकि वे यात्रा की तैयारी करें। दुर्भाग्य से वे अपनी बेटी को मना नहीं सकते पिता को साथ जाने के लिए। अचानक कॉमेट का एक विशाल टुकड़ा नजदीक गिरता है, जिससे उन्हें छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। तुरंत एली के पिता जॉन को एक बंदूक देते हैं और उन्हें अलविदा कहते हैं, जबकि वे चलते हैं। मार्ग पर जॉन और एली फिर से मिलते हैं और साथ रहने का वादा करते हैं। वे रुकते हैं रोड ब्लॉक, जबकि कॉमेट के टुकड़े उनके चारों ओर गिरना शुरू हो जाते हैं।
जान से कारों की लाइन से आग लगने लगती है, लेकिन टुकड़े हर जगह गिर रहे हैं। एली पीछे सवारी नाथन के लिए आवरण, जबकि जॉन आश्रय ढूंढने की कोशिश करता है। वे एक पुल पर रुकते हैं जहां दूसरे लोग कुछ समय तक छिपते हैं, लेकिन जॉन एक जलती हुई कार से एक आदमी को बाहर निकालने में मदद करने के लिए भाग जाता है। रात को बाद में वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और कनाडा जाते हैं। वह रेडियो खोजते समय सुनते हैं वहाँ, और खोजने पर पता चलता है कि मुख्य भाग से पहले उनके पास ज्यादा समय नहीं है जब यह पृथ्वी पर टकराएगा और जीवित जीवों के 75% से अधिक को नष्ट करेगा। जबकि वे ड्राइव कर रहे हैं, वे एक विमान देखते हैं उड़ान भरते हुए, और दूसरे जा रहे हैं तो वे दूसरे का पीछा करते हैं। जॉन विमान को रोकता है, जबकि वह सीधी रेखा में चल रहा है। पायलट पहले से ही है, इसलिए वह उन्हें लेने में हिचकिचाता है, लेकिन उन्होंने उन्हें मनाया। जॉन बेहतर समय का सपना देखता है, और जब जब वह उठता है वे ग्रीनलैंड के करीब पहुंचते हैं। यह स्थान कुछ समय के लिए कॉमेट से सुरक्षित लगता है। बाद में जब पानी पर एक टुकड़ा गिरता है जो एक दहशतजनक लहर उत्पन्न करता है जो विमान को लगता है। दोनों इंजन यह नष्ट हो जाते हैं जब पायलट विमान को हवा में रखने की कोशिश करता है। वे हवा में लड़ते हैं और कोमलता से लैंड होते हैं, लेकिन यह ग्लेशियर पर टकराता है। पायलट आपत्ति में फंस जाते हैं, लेकिन जॉन उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। वह दूसरे तरफ मील की दूरी पर एक सैन्य विमान देखता है, तो वह उस विमान से वहाँ के लोगों को दिखाता है, और जब वे पहुँचते हैं एक सैन्य ट्रक उन्हें लेकर शेल्टर ले जाता है। जब वे अंदर जाते हैं ग्रह हत्यारा हमला करता है। प्रभाव मिनटों में उनके पास आएगा और लोग शेल्टर में और गहराई में डूबते हैं। अंदर एक बार वे प्रभाव के लिए तैयार होते हैं और उनके पिछले जीवन की एक फ्लैशबैक दिखाई देती है जब वे साथ खुश थे। 9 महीने बाद यह ग्रह छोड़ा गया है। शहर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। एक रेडियो संकेत सर्विवर्स की खोज करता है और एक संपर्क स्थापित करता है, और प्राप्तकर्ता को सूखा हो गया है और कुछ नहीं है रेडिएशन। शेल्टर के ढेर खुलते हैं और इसका पता चलता है कि परिवार अभी भी जीवित है, ग्रह के विनाश का सामना कर रहे हैं। आशा के प्रतीक के रूप में वे बाहर उड़ते हुए एक पक्षी देखते हैं और शेल्टर से बाहर आना शुरू करते हैं, जबकि अंतरिक्ष से पृथ्वी दिखाई देती है। रेडियो संकेत संचार करते हैं दुनिया भर से, ग्रह पर अभी भी जहाँ जहाँ पर लोग जीवित हैं। हमें इन वीडियोज को बनाने में काफी समय लगता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, यह हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी।